बदकिस्मती से बोलना पड़ रहा है मजबूरी में। आपको ऐसे भी दिखेंगे जो बाथरूम के किनारे इंडियन आर्मी के जवान, सीआरपीएफ के जवान सोते हुए जा रहे होंगे। पता है क्यों? लोग सिर्फ है ना जबान से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर दिल से रिस्पेक्ट करते ना, वो सिर्फ यूनिफॉर्म को देख के आते हैं। उनकी जिंदगी, जान, आत्मा सब कुछ यूनिफॉर्म ही होती है। देखना जो लड़के लास्ट सेकंड तक गलत तरीके से कमा रहे, जो है हक हलाल का, और जो जिंदगी में सुकून मिलता है ना, जो दिन भर ड्यूटी करके आने के बाद रात को जो सुकून की नींद आती है ना, वो फीलिंग सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से काम करने के बाद ही आती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे सब लोग आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल #कमांडो लाइफ में। दोस्तों, एक लड़के ने बड़ा अजीब सा सवाल किया मुझसे और पूछ रहा था कि सर, क्या आर्मी में पैसे देके हम आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ में ज्वाइन हो सकते हैं? तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक और आप वीडियो को समझ भी पाओगे। बात ऐसी है ना मेरे दोस्त कि आर्मी, सबसे पहले अगर आप जॉब के नज़रिए से देखोगे ना, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी। अगर आर्मी के अंदर 500 लड़के सेलेक्ट होते हैं ना, तो उसमें से लास्ट तक पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने तक 400 या 420 लड़के ऐसे बचते हैं, ठीक है। 80 लड़के जो है ना, वो छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। वो क्यों छोड़ के जाते पता है आपको? और छोड़ के जाने का कारण क्यों? वो जो 80 लड़के हैं ना, वो आर्मी को सिर्फ जॉब समझ के आते हैं, एक पैसा कमाने का जरिया समझ के, ठीक है। और बाकी के जो बचे हुए हैं ना, वो सिर्फ यूनिफॉर्म को देख के आते हैं। उनकी जिंदगी, जान, आत्मा सब कुछ यूनिफॉर्म ही होती है। देखना जो लड़के लास्ट सेकंड तक वीडियो भी चलते होंगे, यूट्यूब के ऊपर देखते होंगे आप, लास्ट के 2-3 सेकंड बचे, वो अंदर जा रहे रस्सी के अंदर, उनको निकाल के बाहर फेंका जा रहा है, फिर भी वो लड़के रो रहे, तड़प रहे अंदर जाने के लिए। वो लड़के है ना, वो लड़के आर्मी को जॉब नहीं समझते, वो लड़के आर्मी को अपनी जिंदगी समझते, अपनी जान समझते, ठीक है। इसलिए है ना, सबसे पहले तो हाँ, आर्मी के अंदर आप बोलते होंगे पैसे से आप लग सकते हो। मैं बोलूँगा हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए कि मेडिकल के अंदर आपकी कोई थोड़ी बहुत जान पहचान होगी, नॉर्मल सा पॉइंट होगा, ज़्यादा पॉइंट नहीं, नॉर्मल सा, जैसे कि हार्ट बीट आपकी तेज़ हो या हाथ पे पसीना आ रहा हो, नॉर्मल से पॉइंट। आँख का और कान का पॉइंट ये होगा, ये तो क्लियर होगा नहीं, सबसे पहली बात, ठीक है। या हाथ पैर टेढ़े होंगे या हड्डियों में मतलब घुटने सकते हो, जो दिखने वाले पॉइंट ये तो होगा नहीं। जैसे नॉर्मल से पॉइंट है, छोटे मोटे पॉइंट, वो शायद हो जाए क्लियर। क्योंकि क्या पता आपके फोर्स में पहले से कोई रिलेटिव है या मेडिकल ऑफिसर से आपकी जान पहचान है, आप बता दो कि सर मेरा है, जो भी है, भाई है मेरा, कुछ भी है, तो हो सकता है इससे थोड़ा बहुत फर्क हो सके मेडिकल के अंदर। फिजिकल तो भाई आपको तो सबके सामने ही करना है, वो तो आपको फेस टू फेस करना है। आपके अंदर कलेजा होगा, जान होगा, आपके अंदर हिम्मत होगी, तो ही आप उसको पूरा कर पाओगे। और बात दूसरी ये रही कि आर्मी और सीआरपीएफ में जो डिफरेंट पूछते हैं लोग, डिफरेंट ये है। आर्मी के अंदर तो 1600 मीटर 5 किलोमीटर से बहुत टफ है, ठीक है। पैरामिलिट्री में लगना और आर्मी में लगना ये अलग अलग है। पैरामिलिट्री में लगना आर्मी से आसान है। आसान इसलिए है ना, क्योंकि इसमें 5 किलोमीटर 24 मिनट का टाइम होता है आपको। आर्मी की तरह ऐसा नहीं कि आर्मी के अंदर टाइम भी होता है, पर जो फर्स्ट के 10-12 लड़के होते हैं ना, उन्हीं को सेलेक्ट करते हैं। पैरामिलिट्री का वैसे नहीं है। आप 24 मिनट के अंदर आओगे तो आपका उसके अंदर रनिंग आप क्वालिफाई कर लोगे। हाँ ये है कि एग्ज़ाम इसकी टफ होती है, इसकी एसएससी के थ्रू होती है। और आर्मी का ऐसे होता है, एग्ज़ाम नॉर्मल होती है। जैसे आप फर्स्ट पर्ची मार लोगे तो आपका समझो 90% काम एकदम हो गया। अब मैं 2016 में जब महाराष्ट्र पुलिस में वैकेंसी निकली थी, मैं वेटिंग लिस्ट पर था नागपुर सिटी के अंदर, ठीक है। और उसी साल 2016 में इसका रिजल्ट आ गया सीआरपीएफ का। मैं इसमें, पर मेरे को एक ग्रीन यूनिफॉर्म बहुत पसंद थी, ठीक है। ग्रीन यूनिफॉर्म उसी की भी अंदर है और ग्रीन यूनिफॉर्म इसी की भी अंदर, पर मुझे ये ग्रीन यूनिफॉर्म ही पसंद थी। मेरे भैया ने, सब ने हालांकि बहुत समझाया मुझे कि यार देख, घर से दूर है, ये है वो है। तो मैं ऐसे भी सोचता था कि यार पसंद तो यही है, अगर मैं इसको ना करता तो भी ज़िंदगी भर पछता था कि यार मैंने ज्वाइन नहीं की। जो है वो ठीक है, आपकी ज़िंदगी में जो लिखा है वही होगा, ठीक है। और आप अगर सोचोगे कि यार मेरे कहने के हिसाब से अगर हो जाए तो इंसान का बस चलो, तो इंसान पानी भी आपसे हाथों से गिराना शुरू करिए। नुकसान नफ़े जो दुनिया में हो रहे हैं ना, ये कभी होते ही नहीं। बाढ़ आना, आसमानी तूफान, ये बीमारी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो लिखा है ना वही आपकी ज़िंदगी में होगा। और आज वो डेट है 26/11, मुंबई अटैक, जो हज़ारों मासूम लोग जिन्होंने अपनी जान दे दी, आईपीएस ऑफिसर से लेके जवान से लेके एनएसजी कमांडो तक जो उस ऑपरेशन में शामिल थे, उन्होंने तक अपनी जान दे दी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, लोग ऐसे तो बहुत इज्जत करते हैं, पता है, फोर्स की ऊपरी
नारे देंगे, सब कुछ कहेंगे ऐसे, और कभी कभी ऐसे बदकिस्मती से बोलना पड़ रहा है मजबूरी में। आपको ऐसे भी दिखेंगे जो बाथरूम के किनारे इंडियन आर्मी के जवान, सीआरपीएफ के जवान सोते हुए जा रहे होंगे। पता है क्यों? लोग सिर्फ है ना जबान से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर दिल से रिस्पेक्ट करते ना तो मैं मानता हूँ आपकी सीट है, आपने पैसा दिया, आपका खर्चा दो भाई, पर हमारी लाइफ है, हमें तो 2 दिन पहले छुट्टी मिलती है ना, हम टिकट कंफर्म कर पाते हैं ना, हमारी छुट्टी का हमें कंफर्मेशन होता है कि मिलेगी, कि जाना है, किस डेट में जाना है। अचानक हो जाएगा छुट्टी जाना है तो हमारी टिकट कहाँ से कंफर्म हो पाएगी? इतनी तो वेटिंग लिस्ट होती है ट्रेन के अंदर, रेलवे के अंदर, आपको पता है। तो प्लीज़ आपके से एक रिक्वेस्ट है दिल जान से मेरी कि प्लीज़ जो भी अगर आपको जवान दिखे उसको पूरा तो नहीं सफ़र में बैठाओ, पर थोड़ी तो ऐसी उसको दो कि यार सर आप प्लीज़ 2 मिनट बैठ जाइए यहाँ पे, कुछ भी उसको थोड़ी राहत दे दो यार, वो उसकी इज्जत है ना। प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि किया करो थोड़ी सी, और वो बस इज्जत का भूखा है और कुछ नहीं। बाकी उसके अलावा जो हमारा हक हलाल का है हम उसी से खा रहे हैं, उसी से कमा रहे हैं और उसी में सुकून है ज़िंदगी में। बाकी बहुत से दोस्त हैं जो हमारे साथ तो पुलिस में लगे हैं, वो सब कुछ तो घर के नज़दीक है, पर उनकी ज़िंदगी में हमने दे नहीं देगा सुकून, ठीक है। और हम हैं यहाँ पे जो है एक ना एक चीज़ मतलब पसीने की, एक ना एक चीज़ मेहनत की। कोई बोल नहीं सकता कि मतलब आप गलत तरीके से पैसा ले रहे हो, गलत तरीके से कमा रहे हो। जो है हक हलाल का, और जो ज़िंदगी में सुकून मिलता है ना, जो दिन भर ड्यूटी करके आने के बाद रात को जो सुकून की नींद आती है ना, वो फीलिंग सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से काम करने के बाद ही आती है। तो मेरा वीडियो का मकसद आप समझ गए होंगे, जो भी है जैसा भी, अगर मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ या मेरे वीडियो आपको और एक्टिंग लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा। शायद फिर इस वीडियो के बाद अगर मुझे गलत कमेंट आया या किसी ने कहा तो शायद मैं इसके बाद वीडियो डालना ही छोड़ दूँ यूट्यूब के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट। सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाई हो तो। जय हिंद, बाय बाय।